के सो जाऊंगी बाबा, जब आपका सीना में नहीं पाऊंगी बाबा, असगर की तरह पाके सो जाऊंगी बाबा। करते हैं जियारत की दुआ, मर्जिया पर करे, अरे रोते गए मसाई पे मेरे को भरोसा करे। करते जियारत की दुआ, मर्जिया पर करे, अरे रोते गए मसाई पे मेरे को भरोसा करे। रोते गए मसाई पे मेरे को भरोसा करे। रोजी तेरी अपने में बुलवाऊंगी बाबा, असगर की तरह के सो जाऊंगी बाबा, जब ये थे जनाब इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए मोमिन से गुजारिश है पढ़ के अल्लाह ताला की शुरू होने जा रही है। मैं हमारा मैं आवाज देने जा रहा हूँ जनाब शबीर हसन साहब रामपुरी से, वो आपके पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार Beliau berada di atas sahabat. अंधेरी पलकों में बिल्कुल तुझसे आ रही होती, अंधेरी पलकों में बिल्कुल तुझसे आ नहीं होती, कफन के साथ जो आके शफा नहीं होती, नमाज़ इश्क़ हुसैनी नक्कालिए तल पर, ये वो नमाज़ है जिसकी क़ज़ा नहीं होती, अंधेरी पलकों है। उसको मौला की मोहब्बत नहीं मिलने वाली, ये तो बस नाज़
की खामी थी उलझ बैठा जैसे जानता को खबर नहीं मिलने हमारी जुल्म को शहर की हिमायत नहीं मिलने वाली जुल्म को शहर की हिमायत नहीं मिलने वाली सर को मिल जाएगा बैत नहीं मिलने वाली आएंगे जतने पाक की बस से कोई ज़ौजा हो इजाज़त नहीं मिलने वाली कोई ज़ौजा हो इजाज़त नहीं मिलने वाली शबे हिजरत के पैगंबर को न मानोगे तो फिर दर बदर भटकोगे इज्जत नहीं मिलने वाली या नबी आज ही कर दीजिए ऐलान बदी आज के बाद ये उम्मत नहीं मिलने वाली कहाँ बदनाम सकीफा कहाँ मैं कभी दोनों की कबीयत नहीं मिलने वाली कभी दोनों की कबीयत नहीं मिलने वाली शाम में जब बेकसों को शाम हुई दयाल शाम में जब बेकसों को शाम हुई वो रात पीठ में रोने में सब हुई जो सुबह कमर मस्ता फौज शाम हुई
ये फलक सताई मुसीबत के मुबतला सेना चली यसीर की महफिल में तेरा हसैना तमाम शहर के बाशिंदे सुन के ये अखबार निकल निकल के घरों से चले हुए बाजार ये तुझसे कहने लगा पुकार ये सैर अब न कभी हाथ आएगी अली वो फातिमा की गोद के पले तैदी चलो यजीद के दरबार में चले तैदी ये राहगीरों से कहते थे सैयदे हम असीर तुम्हारे नबी की है औलाद गरीबों पे कसो मजलूम बर्बाद ये जान लो के यतीमों की है बुरी फरियाद खुदा के अर्श को इस वक्त ज़लज़ला होगा जो कैदियों को न देखोगे तुम तो क्या होगा फिर अपने बच्चों पे हो सदके करके से बोला सकीना जान को दिखला के करते थे पुकार ये मेरे नौश करे तो करे शमे अबरार किरण पाता कशी से ऊंचाए कुछ तो करार रहेगी प्यास की सोच न तेरे सीने में न खाए पाएंगे ये मेरे कभी मदीने में इसी तरह से गरज फिर के दर बदर वो सब गए यजीद के दरबार में वो दिलों पर हुआ सदमे मलाल गुबार का नजर आई बस में है खुशी दिलों को वो थी जैसे ईद को ये मुल्क यजीद को और लिखा है पहले जो आया वो रूबरू यजीद वो शिमर का शहदी को किया दिखा के सर शहर बेकस का बोलई अमीर शान से कहने लगा मैं पंजतन को जहां से मिटा के आया हूँ ये तो तेरे लिए करबला से लाया हूँ कहा यजीद ने
जब शहर को तूने किया, बता मुझे फिसर फातिमा का हाल क्या। वो शुक्र करता गया कुछ मनाने खातिर था, पुकारा शिमुर के साबिर न था कोई ऐसा। कसम खुदा की है खंजर गले पे चलता था, दहान जख्म से हर शुक्र हक निकलता था। ये जो अपने मशहूर अंदाज में नसीहत और अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ कभी कहते हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अच्छा ये फ्रीक्वेंसी कम फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ मिन गैर रुबिया अल खालिक मिन गैर रुबिया अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला वतन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु बिजाज वला फजुन ज़ु बिजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो नहाज वला खल्क़ुन ज़ु तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील करशील हाशमी तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुदी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर तोहरी ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर अल लमीज़ ज़ाहिर अल बहरी ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सफ़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइमतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त खैरिल अंबिया
अत्ताहिरतिल मुतहहराल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व तशरीम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, मुसलसल इसी आय मुबारका के ज़ैल में अच्छा और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे हैदरी व मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुसलसल इसी आय मुबारका के ज़ैल में आपसे गुफ्तगू जारी व सारी है। खुदावंद आलम इस आय मुबारका में साफ लफ्ज़ों में ज़ाहिर फरमा रहा है कि ऐ साहिबान ईमान, इस्लाम में दाखिल हो जाओ और हरगिज़ हरगिज़ शैतान की पैरवी न करना, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यहाँ पे जो आइम्मा मासूमीन ने तफसीर की है वो यही तफसीर है कि यहाँ इस्लाम से मुराद विलायत अली को लिया गया, और एक नहीं कई तफसीरें इस बात की गवाह हैं। तफसीर फुरात हो या दीगर और कुतुब में भी इसकी तफसीर जो की गई है, जो तफसीरों की किताब नहीं मनाकिब की किताब है, मगर इन आयात में, इन आयात के ज़ैल में अहादीस मासूमीन को लिखा गया है, तो उसमें भी यही लिखा गया है कि यहाँ पे इस्लाम से मुराद विलायत अली को लिया गया है। तो ज़ाहिर है कि विलायत अली अलैहिस्सलाम ये इतनी अहम है कि अगर इसको न माना तो फिर कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि ये आपको ज़ियारत ईद गदीर से साफ़ तौर पे साबित हो जाएगा। ज़ियारत ईद गदीर पढ़ें तो उसमें ये साफ़ तौर पे लफ्ज़ों में, किबला आगे तशरीफ़ ले आए, किबला आ जाइए, अरे आ जाइए, किबला आ जाइए, बहुत जगह पड़ी हुई है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले एक और सलावत। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बावाज़ से बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो आप गौर कीजिए कि विलायत जनाब अमीर कितनी अहम है। देखिए, असल में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को वो बार गुजरने लगती हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर आज विलायत अली का तस्करा कीजिए तो इंसान पढ़ने वाले और सुनने वाले को किसी और ज़ुमरे में रख देता है, किसी और खाने में रख देता है। आप इस बात को बखूबी जानते भी हैं, वाकिफ भी हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, विलायत अली शीयत की बुनियाद है। क़िबला तशरीफ़ फरमा है, आप देखिए, विलायत अली भाई गदीर शीयत की बुनियाद है, और ये गदीर ही का तस्करा किया जा रहा है। विलायत अली ये कोई और शय का नाम नहीं है, ये गदीर। अब आप अगर कहिए तो गदीर न पढ़ी जाए क्या मिंबर से, गदीर न बयान की जाए मिंबर से? कौन कह रहा है कि विलायत अली कुछ और है?
भाई आप जरा गौर तो करें कि आज अगर कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि लोग अगर वो कह दीजिए तो उसको पता नहीं कहां से कहां लेके चले जाते हैं कि ये इस जुमरे में है, ये इस खाने में है, ये इस खाने में है, ये इस पाले में है, वो उस पाले में है। इसको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं। आप अगर शिया हैं तो आपको भी गदीर मानना पड़ेगी, इसलिए कि विलायत अली का ऐलान वही है। अब अगर मिंबर से विलायत अली का जिक्र ना हो तो फिर कहां से किया जाए? फर्श अज़ा पे अगर विलायत अली का तस्करा ना हो तो कहां किया जाए? ये हमारी बुनियाद है। अगर बच्चों को नहीं बताया जाएगा तो क्या बताया जाएगा? और कर रहे हैं आप, क्या बताया जाएगा इस यहां से? और देखिए, मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं कि बहुत सीधी सीधी बात है। सवाल अभी भाई ने मुझे पर्चा दिया है, उसमें एक सवाल यह है कि मौला अली की खिलकत का मकसद क्या है? अरे भाई, हम कौन होते हैं खिलकत का मकसद बताने वाले? अल्लाह खुद बता रहा है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो इनको बनाया है। वह खुद अपनी खिलकत का मकसद, मौला अली की खिलकत का मकसद बता रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मौला पहचानवाने के लिए आए हैं। अब जो काम ये करेंगे इससे वो पहचाना जाएगा। अगर कर रहे हैं मुर्दा ये दिलाएंगे पहचाना वो जाएगा। सूरज ये पलटाएंगे पहचाना वो जाएगा। और कर रहे आप कुदरत ये दिखाएंगे पहचाना वो जाएगा। अब देखिए, कुछ लफ्ज होते हैं वो अल्लाह के लिए अलग है, उसी लफ्ज का माना अल्लाह के लिए अलग है, लेकिन जब बंदों के लिए आए तो माना अलग हो जाएगा। किबला तशरीफ फरमाए, आप पूछ लीजिएगा, तायीद करेंगे किबला, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, माना बदल जाएगा। जैसे तव्वाब बंदों के लिए भी आता है, अल्लाह के लिए भी आता है। तव्वाब का मतलब है बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। गौर कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, ये तव्वाब है। अल्लाह के नाम पढ़िए, कुरान की जिल्द खोलिए, उसमें नाम पढ़िए अल्लाह के, रहमान रहीम जब्बार कहार वहाब तव्वाब अमीन, ये सारे नाम है ना, उसी में एक नाम आपको तव्वाब भी मिलेगा। तो अल्लाह किस बात की तौबा कर रहा है? उसका नाम तव्वाब क्यों है? अब आप फौरन कहेंगे जनाब नाम ना देखिए, माना देखिए। का क्या मतलब है? का अब जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ तव्वाब आया है तो माना बंदों वाला नहीं आएगा। का फिर का अब तव्वाब का माना बदल जाएगा। का क्या मतलब है? का जब बंदों के लिए तव्वाब आए तो माना होगा बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, लेकिन जब अल्लाह के लिए तव्वाब आए तो माना होगा बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। मैं गौर कर रहे हैं? तो आपने देखा कि लफ्ज एक है, माना बदल गया है। तो आप ये वली से, लफ्ज विलायत से न जाने क्यों लोगों को चिढ़ है, मुझे तो नहीं पता है कि लफ्ज विलायत से लोगों को न जाने क्यों चिढ़ है। क्यों इससे चिढ़ते हैं, इस लफ्ज विलायत से? कहीं ऐसा तो नहीं है हारिस से कोई रिश्ता है? हाँ भाई, ये लफ्ज अल्लाह वली बना रहा है ना। अल्लाह खुद कह रहा है इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु। एक अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और एक वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात दे दे। ये भाई आपके सवालों का जवाब ही है कि अल्लाह वली है, उसने रसूल को वली बनाया, उसने ही अली को वली बनाया। तो अब सवाल यह है, गौर कीजिएगा, सवाल यह है कि अल्लाह ने अली को वली क्यों बनाया, विलायत क्यों दी? तो भाई आप जरा सवाल पे गौर कीजिए, किबला से पूछिए कि हम अल्लाह पे सवाल उठा सकते हैं? क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जिसने भी ये सवाल किया है पहले वो अपना अकीदा सही करे। कल मैंने इसीलिए बयान किया था, किबला से पूछिए कि हम अल्लाह पे सवाल उठा सकते हैं कि अल्लाह ने इसे मार क्यों दिया, इसे जिंदा क्यों रखा, इसे गरीब क्यों बना दिया, इसे अमीरी क्यों दे दी? क्या हम अल्लाह पे सवाल कर सकते हैं? अल्लाह पे सवाल नहीं कर सकते। उसने जिसे चाहा विलायत दे दी। गौर कर रहे हैं आप भाई? सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। गौर कर रहे हैं? उसने जिसे चाहा विलायत दे दी। अगर ऐसा ही है तो फिर हम भी सवाल कर सकते हैं कि आप बताइए अल्लाह ने आपको इंसान क्यों बनाया, जानवर क्यों नहीं बनाया? जवाब दे पाएंगे आप? आप यही कहेंगे उसने चाहा हमें इंसान बना दिया, तो उसने चाहा कि अली को वली बना दिया।
और कर रहे हैं आप? तो भाई आप देखिए, ये अल्लाह पे सवाल नहीं होते हैं कि अल्लाह ने क्यों बनाया, और खिलकत का रहा मसला तो खिलकत का मसला जाहिर है, वो खुद ही कह रहा है कुन तो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको बना दिया। मकसद तख्लीक भी बयान कर दिया और किया आपने। तो आप जरा इन बातों पे गौर करें कि सवाल कैसे होना चाहिए, सवाल कैसे। और जो मैंने अर्ज किया है वो सब किताबों में मौजूद है। हमारे यहां तफसीर बिल राय हराम है, किताबों में सारी चीजें मौजूद हैं। अब दुनिया ये सोचती है कि जो एक तफसीर में नहीं मिला वो कहीं नहीं है। अरे भाई आप किताबें और भी तो पढ़िए। मसलन एक इंसान ने 14 सितारे और तारीख अहमदी पढ़ ली, वह समझ गया कि अगर जो इसमें नहीं है वो कहीं मिलेगा नहीं। भाई आगे भी तो बढ़िए, किताबें और भी छापी गई हैं, और भी पुरानी पुरानी जय्यत जय्यत किताबें हैं, उसमें भी देखिए ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई मिंबर पे आता है तो आने के बाद यहां झूठ नहीं बोला जाता है, यहां से सच बयान होता है, हक बयान होता है। आइम्मा मासूमीन की हदीस मौजूद है। अब ये अलग बात है कि हम एक दायरे के अंदर रहे हैं, हम उससे बाहर निकले ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है। उस दायरे से कभी हम आगे निकले तो समझ में आए कि नहीं, हाँ इतना ही नहीं है, आगे भी है। और कर रहे हैं आप, इतना ही नहीं आगे भी है। वो फजाइल कहां गए, वो मनाकिब कहां है, वो कसीदे कहां है, वो फजीलतें कहां है जिनके लिए कहा जा रहा है कि अगर दरख्त कलम बन जाए, पत्ते वरक बन जाए, जिन्नो इंस लिखने बैठ जाए और समंदर स्याही बन जाए फिर भी खत्म नहीं होंगे। तो फजीलतें हैं कहां? किताबों में मौजूद है, बयान नहीं की जा रही है। तो लोग समझते हैं कि बस इतनी ही फजीलतें हैं जितनी हमने सुनी है, इसके आगे अगर कुछ पढ़ दीजिए तो या तो वो कहेगा तफसीर बिल राय है, या तो कहेगा किताब ज़ईफ है, या तो कहेगा सही नहीं है। और कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, मैं किबला की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं, किबला तायीद करेंगे। और मैं कोई जिद्दी भी नहीं हूं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इस्लाह भी फरमाएंगे अगर मैं कुछ गलत बयान करूंगा। और कर रहे हैं आप, मैं तो अपने बुजुर्गों के सामने खुद ही जानवे अदब तय करता हूं, उनसे जो सीखता हूं वही तो बयान करता हूं। तो आप गौर कर रहे हैं, आप फजीलतों का एक, ये मैं मुसलसल इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी कभी इंसान रिजल्ट गलत निकालता है, नतीजा गलत निकालता है। देखिए ये थोड़ी बातें, चूंकि मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था लेकिन सवालात की वजह से मैंने ये शुरू किया, और उसके बाद फिर जो है अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं। ऐसा नहीं है आप लोग मायूस ना हो, जो फजाइल सुनाना है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन ये भी चीजें जरूरी है। देखिए ये सारी चीजें, नतीजे कभी कभी गलत होते हैं इंसान के। वो सोचता है कोई फजाइल पढ़ रहा है तो वो आमाल का मुनकिर है, तो इसका मतलब यह है कि कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो गदीर का मुनकिर है, ये रिजल्ट निकलेगा। अरे भाई खुदा के लिए अल्लाह से तो डरिए, अल्लाह दिलों की बातों को जानता है। ऐसा ना हो कि हमारी अदावत में आपसे अली भी छूट जाए, ऐसा ना हो किसी खतीब और जाकिर की दुश्मनी में मौला अली को आप छोड़ दें, इमाम हसन और इमाम हुसैन को छोड़ दें। क्या आप कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, रिजल्ट अपने से नहीं है। आप आइए पूछिए, अगर कोई माह रमजान में बैठ के मस्जिद में कुरान पढ़ रहा है तो क्या वो नहजुल बलागा का दुश्मन है? ये नतीजा निकलेगा इस बात का। अरे भाई माह रमजान है, मौका कुरान का है, कुरान पढ़ रहा है, जब उसे मौका मिलेगा नहजुल बलागा भी पढ़ेगा। नतीजा ये थोड़ी है कि वो नहजुल बलागा का दुश्मन है। तो वैसे ही अय्याम अज़ा है, मौका फजाइल और मसाइब का है, जब मौका होगा अमाल भी बयान हो जाएंगे। गौर कर रहे हैं आप, इसका नतीजा ये थोड़ी है कि कोई दुश्मन है। और आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, आप कितने अमाल करते हैं, ये चीजें बताने वाली थोड़ी होती है। जितने अमाल एक जाकिर और खतीब करता है, बस ये है कि वो अपने अमाल का ऐलान नहीं करता आपकी तरह, वो ऐलान नहीं करता है।
हम ऐलान करते हैं खुलेआम कि हम बड़े नमाजी हैं, जबकि हम बड़े रोजादार, हम बड़े अमाल वाले हैं। जबकि मेरे अजीजों, अमाल के लिए हुक्म है कि जितने अमाल छुपाए जाएं उतना अच्छा है। अमाल का ताल्लुक है पोशीदगी से, जितना छुपा के अमाल करेंगे उतना सवाब मिलेगा। और विलायत अली का ताल्लुक है मैदान से, जितना खुल के बयान करेंगे उतना अच्छा होगा। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर कर रहे आप? अच्छा, ये अजीबो गरीब है। बात भी तो देखिए आप, अजीब, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, रोना भी आता है कि एक शिया होके सवाल करे कि विलायत अली क्या है। आपको अफसोस नहीं होगा? आपको अफसोस नहीं होगा कि एक शिया होके सवाल करे कि विलायत अली क्या है? तो अफसोस तो होगा ना कि फिर वो शियाई का है जो गदीर पता ना हो। जो अहम है हमारे भाई, आप देखिए तो जो गैर मजहब, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे, दायरा इस्लाम में और भी मजाहिब हैं, जो और है शियों के अलावा, वो क्यों शियों के अलावा है? वो शिया क्यों नहीं है? वो इसी बुनियाद पे तो नहीं है कि गदीर उनके पास नहीं है। गौर कर रहे हैं ना, उनके पास गदीर नहीं है। अगर गदीर होती तो वो भी तो शिया कहलाते। भाई आप देखिए, मुनाफिकीन, मुशरिकीन, काफिरीन, नाकिसीन, मारिकीन, कासितीन, ये सब जब अपने मजमे में बैठते थे तो कहते थे सलमान शिया, अबूजर शिया, मिकदाद शिया, अम्मार शिया। लेकिन जब खुल के आते थे सामने तो कहते थे सलमान साहबी रसूल, मिकदाद साहबी रसूल, अबूजर साहबी रसूल। भाई अपनों में इनको शिया बताते थे, लेकिन जब सामने आते थे तो साहबी, तो खुल के कब बताया कि ये सब शिया है? कहा जब रसूल की आंख बंद हुई और मुनाफिकीन ने जाके मुनाफिक को एक चुना, तो सलमान ने कहा हम न मानेंगे, अबूजर ने कहा हम न मानेंगे, मिकदाद ने कहा हम न मानेंगे। तो सारे मुनाफिकीन चीख उठे, इनकी बातों में ना आना, ये सब के सब शिया है। तो शियत की पहचान ही यही है कि हमारा आका गदीर वाला हमारा आका है। गदीर को हम मानते हैं, हम अपने मौला को वली मानते हैं, अल्लाह का आका मानते हैं, सुल्तान मानते हैं, सैयद मानते हैं। मेरा आका सुल्तान, मेरा मौला सुल्तान। और कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, यह अजीबो गरीब मरहला है कि विलायत के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने ये कायनात जब बनाना शुरू की, सबसे पहले इकरार विलायत का लिया गया। आलमे अरवा में आपकी रूह, आप यहां ऐसे ही थोड़ी जमा हुए हैं, विलायत का इकरार किया है तो आए हैं। गौर कर रहे हैं आप? ये अजीबो गरीब आज इंसान का दिमाग बन गया है, ये अजीबो गरीब दिमाग बना लिया है कि सवाल भी हो रहे हैं। कभी आपने किसी दुश्मन अली से सवाल किया है कि आप वली क्यों नहीं मानते हैं? है इतनी हिम्मत? करके देखिए किसी दुश्मन से सवाल, आप उनको वली, अली को वली क्यों नहीं मानते? आप उनसे नहीं पूछते हैं, जो मान रहे उन्हीं से सवाल करते हैं वली क्यों मानते हैं। तो आप ही बताइए, आप इधर ही से आए हैं या कहीं भेजे तो नहीं गए? और हमारे देखिए, सवाल का मकाम ये नहीं होता है। सवाल ये होते हैं कि अगर कोई आए और गदीर न बयान करे तो उससे सवाल किया जाए कि आपने गदीर क्यों नहीं बयान की। सवाल ये होना चाहिए, आपने मौला अली की विलायत के बारे में क्यों कुछ नहीं बयान किया। सवाल ये होना चाहिए, है ना? सवाल ये होना चाहिए कि आपने आजादारी के बारे में क्यों नहीं कुछ बयान किया। ये होना चाहिए सवाल। आप गौर कीजिए,
आप देखिए हमारे बुजुर्ग उलमा ने क्यों ये बनाया है कि जब मिंबर पे आइए तो फजाइल ही बयान कीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों, वजह क्या है? मैं वजह बता रहा हूं। वजह यह है क्योंकि मैंने ये जुमला पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं। वजह यह है क्योंकि फर्श अज़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है जहां किसी को आप नहीं रोक सकते। बात अगर सही हो तो मान लीजिएगा, किसी को नहीं रोक सकते। किसी मजहब वाला भी आ सकता है ना। वो आया जुस्तुजू करता हुआ कि मुझे शिया बनना है, मिसाल के तौर पे जुस्तुजू करता हुआ आया शिया बनना है। वो बातें सुनने लगा हमारी, हमने आपसे कहा कि वजू ऐसे करो, नमाज ऐसे पढ़ो, रोजा ऐसे रखो। अब वो जो गैर मजहब का आया है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जिस कौम को अभी तक वजू और नमाज नहीं आती वो हमें शिया क्या बनाएंगे। और फरमा रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात मैंने की है, जिस कौम को अभी ये नहीं आता वो हमें क्या शिया बनाएंगे। तो अब कैसे क्या किया जाए? कब उन्हें पहचानवाना है, क्या पहचानवाना है? कब पहचानवाना है अली कौन है, वली कौन है, हुसैन कौन है, हसन कौन है, ज़ैनुल अबा कौन है। जब ये पहचानवाएंगे और उसको बताएंगे कि ये इतने सुपर पावर है, इनके पास इतने अख्तियार है, तो वो और अंदर आएगा, क्या और तहकीक करेगा कि क्या क्या अख्तियार है। जब उसे इनके अख्तियार पता चलेंगे कि यही जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले भी है, तो वो एक दिन शियों का कलमा पढ़ेगा। अब जब कलमा पढ़ेगा तो हमारे पास किबला के पास आके कहेगा नमाज भी बता दो, रोजा भी बता दो, हज भी बता दो, ज़कात भी बता दो। इसीलिए उलमा ने बयान किया है कि देखो जब मिंबरों पे आओ तो फजाइल बयान करो, ताकि आने वाला आए तो फिर जाए ना, शिया बन के जाए। ये फजाइल आप समझे तो बुजुर्ग उलमा ने क्यों ये सब रखा है। ये कोई आज हमारे बनाई हुई चीजें थोड़ी है कि यहां से ये पढ़ा जाए ये ना पढ़ा जाए। ये जो बुजुर्गों से चला आ रहा वही है। अब गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, आप फजाइल की अहमियत को तो समझे कि क्या है फजाइल, क्या है मनाकिब। बस मेरे अजीजों, ये बातें तो सवालों के जवाब थे। हाँ, अब मैं अपनी बात जो वक्त बचा है उसमें सुन लें और उसके बाद गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। और रही बात यह कि देखिए हमारे यहाँ कुरान की तफसीर, मैंने पहले भी ये जुमला कहा फिर कह रहा हूं, तफसीर बिल राय हराम है। जो मासूम से है मैंने वही सुनाया है आपको, बेशक। हाँ, मासूम ने जो बताया है वही मैंने आपको सुनाया है। और इसका एक नहीं कई कई हवाले मौजूद हैं। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, आप समझे तो कि अहले बैत क्या है, अहले बैत की फजीलतें और अजमतें क्या है। और ये फजीलतें तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं अक्सर जुमला मजलिसों में कहता हूं, ये फजीलतें थोड़ी है, ये तो एक तारुफ है अहले बैत का। ये जो पूरी दुनिया फजीलतें कह के बयान कर रही है तो एक तारुफ है। जैसे मैं पूछूं ये कौन, आप कहेंगे डॉक्टर, ये कौन इंजीनियर, ये कौन प्रोफेसर। वैसे ही अहले बैत का ये तारुफ है, ये कौन कुल्ले ईमान, मर्द मैदान, शायान शान, वारिस कुरान, फातह खैबर, साकी कौसर, वारिस मिंबर। फजीलतें तो पर्दे वाला आके बयान करेगा, फजाइल तो पर्दे वाला आके बताएगा, वो समझाएगा, वो बताएगा अली क्या है। फिर देखता हूं कौन अली का नाम नहीं लेगा, फिर देखता हूं अली अली कौन नहीं करेगा। कतरा कतरा दरियाओं का देखना खुलकर बोलेगा, इमरा के बेटे की विला में खाना दावर बोलेगा। आएंगे जब गैर से मौला और चलेगी तेरे अली, अरे शिया क्या और दुश्मन हैदर 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 बोलेगा। गौर कर रहे हो, ये फजाइल आले मोहम्मद पर एतराज हमारा काम नहीं है। बड़ा अफसोस होता है जब कोई शिया कहता है ये कैसे। गैर का ये काम है, गैर हाँ सवाल कर सकते हैं कि भाई ये फजीलत नहीं समझ में आती, लेकिन हाँ अगर कोई शिया कहता है अली की ये फजीलत कैसे, तो अफसोस होता है। अफसोस होता है कि शिया होके कह रहा है अली की ये फजीलत कैसे।
अरे आपने समझा ही कितना है अली को? हमारे पास अक्ल ही कितनी है? अभी सबसे ज्यादा जिसने अक्ल इस्तेमाल की है वो भी 10% नहीं इस्तेमाल कर पाया। आप उसे समझ गए? आप एक इंसान हो के इंसान को तो समझे नहीं है, अल्लाह के नूर को समझने चले हैं। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह के नूर को समझने चले हैं खाकी होके। तो मेरे अजीजों, फजाइल आले मोहम्मद पर कभी भी ये सवाल ना उठाया करें। ये सवाल अच्छा अजीबो गरीब मरहला है कि जितने भी सवाल हैं सब विलायत के सिलसिले के हैं। ये भी अजीबो गरीब है कि इसका मतलब ये है कि हाँ चलिए बेहतर है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत है। एक और सलावत पढ़े तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जी किबला, देखिए ये 4 सवाल हैं कि जिसमें एक है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलकत का मकसद, ये भी मकसद हम बताएंगे। आप जरा ताज्जुब करें और इस पे सोचें कि खिलकत का मकसद, भाई मकसद तो अल्लाह ने पहले ही मकसद ही बयान करके तो इनको खल्क किया है। और कर रहे हैं, मकसद ही बयान करके तो इनको खल्क किया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाह में पहचाना जाऊं। तो दूसरा सवाल है हजरत अली अलैहिस्सलाम को विलायत देने का मकसद देने का क्या है वो हम बताएंगे। मैंने कहा ना अल्लाह पे सवाल नहीं उठा सकते हैं कि अल्लाह ने क्यों इनको दी विलायत, क्या मकसद है। मैंने अभी अर्ज किया, तो ये अल्लाह पे सवाल है। ये सवाल हमसे थोड़ी पूछा जाएगा, खतीबों से, किसी खतीब और आलिम से नहीं पूछा जाएगा। इस सवाल के लिए आपको मरना पड़ेगा, फिर आप जाके अल्लाह से पूछिएगा। हाँ, इस सवाल के लिए अगर ये सवाल का जवाब चाहिए तो पहले मरिए, और खुद से मर गए तो अल्लाह के पास जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर खुदकुशी हराम है तो इंतजार करना पड़ेगा, सब्र कीजिए, जवाब मिलेगा। अगर इतने दिन जिंदा रह गए, पर्दे वाला आएगा तो वो खुद ही बता देगा। हजरत अली को इमामत दिए जाने का हदफ, आप सवाल देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अली अलैहिस्सलाम को नबी करीम का खलीफा बनाने का मकसद, ये सारे मकसद पूछे किससे जा रहे हैं? खतीब से। ऐसा लगता है कि अली को वली हमने बनाया है, अली को खलीफा हमने बनाया है कि भाई क्यों बनाया गया वली, क्यों बनाया गया खलीफा। अरे भाई ये सवाल नबी से और अल्लाह से होंगे, 2 से सवाल कि उन्होंने अपना खलीफा क्यों बनाया और उन्होंने अपना नबी को बनाया। और ये तो आप शिया होके ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो दुश्मन ने भी मान लिया है, ये तो दुश्मन ने भी माना है। भाई आप देखिए तो सही कि मामून का दरबार, मामून का, अब मैंने सवाल सुना दिए, अब मैं इसी पे थोड़ी बहस करता रहूंगा। और यही लोग चाहते भी हैं कि बातें इसी पे होती रहें और फजाल बयान ही ना हो, है ना। यही लोग चाहते भी यही है कि इसी पे बात होती रहे, फजाल बयान ही ना हो, तो जो मकसद है वो फौत हो जाए। तो मैं मकसद को फौत नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे भी अक्ल दी है कि सारी चीजें किस लिए होती हैं, और कीजिएगा। इसलिए कि पहले किबला यहां तशरीफ फरमा, मेरी तायीद करेंगे, पहले का दौर यह था कि हम दुश्मनों को जवाब देते थे। वो कहते थे ताजिया क्या, हम बताते थे क्या है। वो कहते थे अलम क्या, हम बताते थे क्या है। वो कहते थे आजादारी क्या, हम बताते थे क्या है। वो कहते थे विलायत और गदीर क्या, हम बताते थे क्या है। आज दुश्मन ने सोचा कि नहीं, ये अब हम कब तक सवाल करते रहेंगे और ये हमें जवाब देते रहेंगे, तो ऐसे तो हमारा मिशन आगे बढ़ेगा नहीं। अब कुछ ऐसा करते हैं कि इनमें ही कुछ ऐसे पैदा कर देते हैं कि अब वो सवाल करें ताकि ये आपस में ही भिड़े रहे, हम फ्री होकर इनके खिलाफ किताबें लिखें। दुश्मनों की चाल भी समझिए। मार्केट में आपके खिलाफ कितनी किताबें हैं, किसी ने बताया आपको? आजादारी के खिलाफ कितनी किताबें हैं, किसी ने बताया आपको? शियत के खिलाफ कितनी किताबें आई हैं, बताया किसी ने आपको? आप पढ़ के देखिए, जाके खरीदिए, पैसा खर्च कीजिए, जाइए देखिए। फिर क्यों ये इतनी किताबें कैसे लिखी गई? ऐसे लिखी गई कि आपने उलमा को अपने में उलझा लिया।
वो सवाल जो दुश्मन कर रहे थे वो आप करने लगे, तो हम उनके बजाय आपको कि पहले घर को तो सुधारा जाए फिर बाहर निकला जाए, हम घर सुधारते रहे, दुश्मन हमारे खिलाफ किताबें लिखता रहा। क्या कहने और कर रहे हैं, ये थोड़ी कड़वी बातें हैं, हकीकत है जनाब। जिंदाबाद। तो खुदा के लिए जागिए, बेदार होइए, अहले बैत के मसले में सवाल ना कीजिए, उन लोगों से सवाल कीजिए जो विलायत ना बयान करें, जो आजादारी ना बयान करें, जो फजाइल ना बयान करें, जो माजिजात ना बयान करें, उनसे सवाल कीजिए कि मिंबर पे आए लेकिन रसूल जो बयान करते थे वो क्यों ना बयान किया। ये सवाल वहां होना चाहिए। अब गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, मामून का दरबार सजा हुआ है, लोग बैठे हुए जमा है। एक मर्तबा वो कहता है ये बताओ क्या ये हदीस खाली शियों के यहां या अपने यहां भी है? कहा कौन सी? कहा जो रसूल पे तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए वो जहन्नमी है। कहा नहीं, ये हदीस शियों क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा के यहां है, सब के यहां है, जो रसूल पे इल्जाम लगाए और तोहमत लगाए वो जहन्नमी है। कहा अच्छा क्या ये भी हदीस सबके यहां अपने यहां भी मौजूद है? कहा कौन सी? कहा जो मुसलसल गुनाहों का इसरार करे वो भी जहन्नमी। भाई थोड़ा एक जुमले के लिए सुना रहा हूं, मुसलसल, और लिखने वाला कोई ऐसा वैसा आलिम नहीं, मैं ऐसा वैसा हवाला भी नहीं दे रहा हूं, शेख सदूक अलैहि रहमा, शियत का पिलर, मैं उसके हवाले से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा आप। कहा कि बताइए ये है हदीस? कहां ये भी हदीस है। दो हदीसें हुई, एक हदीस ये, गौर करना, एक हदीस ये है कि अगर रसूल पर कोई तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए तो वो जहन्नमी। दूसरी हदीस ये है कि बार बार अगर गुनाहों का इसरार करे तो वो जहन्नमी। ये दोनों हदीस दोनों जगह मिलती हैं, हर किताब में आपको मिलेंगी। तो फिर वो कहता है कि अब मैं नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की जबानी सुना रहा हूं, गौर कीजिएगा, और शेख सदूक अलैहि रहमा के हवाले से पढ़ रहा हूं। तो फिर वो कहता अच्छा जब ये बात तय हो चुकी है, ये बात हो गई कि भाई जो रसूल पे इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए वो भी जहन्नमी, और जो बार बार गुनाहों का इसरार करे वो भी जहन्नमी। कहा तो फिर ये बताओ कि जिसे रसूल ने अपना खलीफा नहीं बनाया उसे खलीफा रसूल कहना, ये रसूल पे तोहमत है कि नहीं है? कोई पता नहीं कौन पहुंच रहा है कौन नहीं, खुदा के लिए थोड़ा सा बेदार होकर सुने। भाई जिसे रसूल ने खलीफा नहीं बनाया उसे रसूल का खलीफा कहना, ये तोहमत है कि नहीं? कहा तोहमत है, और कहा बार बार खलीफा रसूल कहना ये गुनाहों का इसरार है कि नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गुनाहों का इसरार है कि नहीं है? कहां गुनाहों का इसरार है? का इसका मतलब यह है कि अली के अलावा किसी को जानशीने रसूल मानना मुस्तनद जहन्नमी होने की पहचान है। गौर कर रहे हैं आप देखिए, ये तो वहां भी है कि खिलाफत देने का मकसद क्या है। क्या मकसद है भाई, ये नबी जाने क्या मकसद है। मुलाकात हो महशर में तो हिम्मत हो पूछ लीजिएगा क्यों बनाया। देखिए हम अल्लाह नबी इसीलिए कहा गया, अल्लाह नबी और मासूम से हम सवाल नहीं कर सकते कि यह काम क्यों किया, नहीं सवाल कर सकते, नहीं सवाल कर सकते। बल्कि मैंने एक किताब में यह रवायत पढ़ी है कि जब इमाम आएंगे पर्दे वाले तो कुछ लोग इमाम के साथी होंगे, लड़ते रहेंगे, दुश्मनों को मारते रहेंगे। तो इमाम कुछ ऐसे अफराद को मारेंगे कि जिनको देख के, जो इमाम के साथ अभी जंग कर रहे थे, वो इमाम के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आपने इनको क्यों मारा, ये इनकी क्या खता थी। तो इमाम आवाज देंगे ऐसों की जरूरत मुझे नहीं है। सिर्फ पूछा ही तो है, सवाल ही तो किया इमाम से, जवाब दे देते इमाम। नहीं, इमाम समझा रहे हैं कि जो इमामत में शक करे
इमाम ने, रसूल ने, मासूम ने ये कैसे किया? नहीं, जो किया वही सही है। जो इमाम, मासूम, रसूल, नबी करे, कह दे, वही सही है, उसी को मानना है, बस उसी को तस्लीम करना है, उंगली नहीं उठाना है। मैं अब गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, इन बातों पे आप तवज्जो कीजिएगा। फज़ाइल आले मोहम्मद, मनाकिब आले रसूल मिंबरों से बयान करने का मकसद ही यही है कि ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो, अकीदा दुरुस्त हो। अगर हम यहां से भी अकीदा नहीं सुधार पाए तो कहां सुधारेंगे? मेरे अजीजों, बस बात खत्म हो रही है, बाकी इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे कल हम आपकी खिदमत। कि ये सारी चीज़ें, जितने भी मनाकिब हैं, जितने भी फ़ज़ाइल हैं, ये सब किताबों में ही मौजूद हैं। कोई ख़तीब, कोई ज़ाकिर अपनी तरफ से नहीं बयान करता है। हाँ, जो अपनी तरफ से बयान करता है तो वो भी इसी ज़ुमरे में आएगा कि रसूल और नबी पर इल्ज़ाम लगा रहा। अगर कोई बयान कर रहा है तो वो भी इसी ज़ुमरे में आएगा। यहां बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बने बनाए फ़ज़ाइल हैं, बस सुनाने की ज़रूरत है। और अभी सुना ही क्या है? अभी जो किताबों में फ़ज़ाइल है वो अगर पहुंचा दिया जाए तो हमें लगता है कलेजे ही फट जाए। हाँ, अभी तो बिल्कुल, अभी जड़ तक पहुंचे कहां है? अभी तो समझिए ये केजी और नर्सरी है, अभी आगे कहां पहुंचे हैं? वरना जो जो फ़ज़ाइल हैं, जो जो मनाकिब हैं, अज़ीज़ो आप जरा गौर तो करें। ये फ़ज़ाइल इसीलिए इमाम फरमाते अक्ले देख के बात करो, अक्लें देख के। फ़ज़ाइल, इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया और कहा कि मौला मुझे अपने मनाकिब बयान करो, बयान कीजिए, मुझे फ़ज़ाइल सुनाइए। इमाम ने एक फजीलत सुनाई थी, वो बेहोश हो गया। उठा तो आवाज दी, मौला कहते याद है वो फजीलत? आवाज दी, नहीं मौला मैं भूल गया। कहा अच्छा हुआ भूल गया, वरना तू मर जाता। गौर कर रहे हैं आप? तो वो फजाइल हम तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। जनाबे जाबिर जोफी, अलग अलग रवायतें हैं, 30,000, 40,000, 10,000, 12,000, जो भी मान लें, उनको फजीलत वाली हदीसें उनको बताई गई। वो कहते हैं जब मैं बहुत परेशान होता था, इमाम ने मना किया था कि जाबिर बताना नहीं किसी को, वरना इमाम ने यहां तक जुमला कहा था, जाबिर किसी को बताना नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, मेरी जिंदगी तक किसी को नहीं बताना जाबिर। अगर बताया तो मैं इमाम होके तुम पर लानत करूंगा। वो बताई नहीं गई है हदीसें। जब जाबिर बहुत परेशान होते थे तो एक गड्ढा खोदते थे और उसमें बयान करते थे। अभी हम तक फजीलतें पहुंची कहां है जिसपे हमारा चेहरा बिगड़ जाता है? ये तो एक जर्रा है, अभी वो फजीलतें तो सारी बाकी हैं। आने दीजिए पर्दे वाले को। मैं एक जुमला आखिर में कहूं और हफ्ते मसाइब, याद रखिएगा ये दौर छटाई का दौर है। छटके निकलेंगे। अब हीरों को पत्थरों से अलग किया जा रहा है, हीरे अलग पत्थर अलग, क्योंकि अब अनकरीब वो आने वाला है जिसे इंतकाम लेना है, जो जुल्फ़िकार हैदरी लेके। मेरे अजीजों मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज वो बयान नहीं कर सका जो बयान करना था, क्योंकि इन सवालात के जवाब भी ज़रूरी थे, तो इसलिए वक्त हो गया है। मैं इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मेरे अजीज़ों, मैं बुज़ुर्गों के लिए नहीं पढ़ता हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, इनकी दुआएं चाहिए। मैं तो अपने हमसिन और कमसिन भाइयों को समझाता हूँ, इनके लिए पढ़ता हूँ कि कभी भी अहले बैत के मामले में
अहले बैत का जहां मामला है तो कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। इसलिए कि जिनके सदके में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, अगर हमने उन्हीं के बारे में कुछ गलत सुन लिया तो फिर हमारे जीने का फायदा क्या है? आप जरा इंसाफ से बताएं ना, मैं सवाल कर रहा हूं, इंसाफ से बताएं। आप लोग जहां जहां जॉब कर रहे हैं, जहां जहां जॉब कर रहे हैं, चाहे जितना बुरा ही आपका बॉस क्यों ना हो, आप उसकी बुराई नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई रिकॉर्ड करके और उस तक पहुंचा दे और हमारी सैलरी कट जाए या जॉब से निकाल दिया जाए। बॉस का इतना डर है आपको। और उस हुसैन के बाबा जो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा ये लो तुम्हारा खाना, ये लो तुम्हारा खाना, ये लो तुम्हारा खाना, उसका कोई खौफ नहीं है। हम जो चाहते हैं अहले बैत के मामले में बोल देते हैं। इसीलिए कहता हूं मैं कि अहले बैत खाली कल मजलूम नहीं थे, आज भी मजलूम है। और कर रहे हैं मेरे अजीज, आज भी मजलूम। कितने मसाइब इन पे पड़े हैं ये आप जानते हैं। मैं आज बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन वक्त इसी में निकल गया। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा ये फ़ज़ाइल और मनाक़िब, या अली अली हमारा करना, ये हुसैन हुसैन करना, हमसे दुनिया पूछती क्यों करते हो। खतीब अकबर का जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इसी मिंबर के खतीब 57-58 साल पढ़ा यहां से, और शायद बॉम्बे से ज्यादा उन्हें कौन मानता होगा। तो उन्हीं का जुमला कहूं, वो कहते हैं कि अब सवाल का दौर खत्म हो गया। हमसे लोग कहते थे ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। वो कहते थे अब सवाल का दौर खत्म हो गया, अब सवाल के जवाब हम तुम्हें नहीं देंगे, अब सवाल हम करेंगे। हम अली अली करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो। अब सवाल हम करेंगे। हम अली की विलायत मानते हैं, आप क्यों सवाल करते हैं, करार नहीं करते। हम हुसैन हुसैन करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं। हम मातम करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं। हम अलम उठाते हैं, आप क्यों नहीं उठाते हैं। हम ताजिया सजाते हैं, आप क्यों नहीं सजाते हैं। हम फर्श-ए-आज़ा बिछाते हैं, आप क्यों नहीं बिछाते हैं। हम जुलूसों में जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं। हम गरेबान चाक करते हैं, आप क्यों नहीं चाक करते हैं। सवाल अब हम करेंगे, जवाब नहीं देंगे। आप बताइए, और अगर हमसे ही सवाल आप करेंगे ये सब क्यों करते हो, तो एक ही जवाब देंगे, शिया है इसलिए करते हैं। गौर कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, ये पहचान है हमारी, ये जान है हमारी। मर जाएंगे ये ना छोड़ेंगे। खालिक कहते थोड़ी हैं या लैतनी कुन्तु माकुम, जितना हो सकता है उतना तो सबूत दे ही सकते हैं अपनी औकात भर। इसीलिए ये मातम है, इसीलिए ये मजलिस है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, आप देखिए तो सही कि हुसैन और हुसैन के घर वाले कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम। कल उनकी ज़ात पे हमले हो रहे थे, आज उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे हमले, आज़ादारी पे हमले। ये सब क्या है? ये मजलूमियत है हुसैन। मेरे अजीज़ों, आप ज़रा सोचें कि कितने जुल्म हुए हैं आले रसूल। मैं कोई शहादत नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ, मुझसे फरमाइश हुई है भाई बहन के रिश्ते की।
बस मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं पढ़ चुका हूँ इससे पहले भी, लेकिन मसाइब तो वो चीज़ है कि इंसान बार बार सुनना चाहता है। इंसान का रोने से दिल नहीं भरता। दो रिश्ते कायनात में ऐसे हैं कि जहाँ जिनमें कोई लालच नहीं। एक माँ और औलाद का रिश्ता, कोई लालच नहीं। बेटा चाहे जितना बिगड़ ही क्यों ना जाए, माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे बच्चे को सलामत रख। एक भाई और बहन का रिश्ता, बहन को पता है न जाने हमारी कल शादी कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब वे मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। ये दो रिश्ते अजीजों बहुत अजीम रिश्ते हैं। याद रखिएगा, मुझे एक ऐलान भी करना था कि ख़वातीन के लिए भी एहतमाम किया गया है। जो आना चाहती हैं तो वो मजलिस में शरीक हो सकती हैं, पर्दे का एहतमाम है। और दूसरे ये अशरा बहुत कदीम है, यूसुफ ईसा नासिर का बिना करदा है ये अशरा, हबीब नासिर साहब के वालिद मोहतरम। बरसों से ये इसी मकाम पे होता चला आ रहा है। अशरा अरबईन अल्लामा रशीद तुराबी साहब भी इसे खिताब कर चुके हैं, जय्यद उलमा खिताब कर चुके हैं, और सब ने आपको रुलाया, सब ने रुलाया। मगर आज भी आप वैसे ही तड़प के रो के बताते हैं कि रोने से दिल नहीं भरा। रोने से किसी का दिल नहीं भरा, वैसे ही तड़प के रोते हैं। मसाइब तो वही है ना सारे, मगर आप तड़प के वैसे ही रोते हैं। तो बहन को पता है कि हमारी शादी न जाने कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती तो यही कहती, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। ये हमारी और आपकी बात हो गई। अब एक बहन और एक भाई और याद दिलाओ। अली अकबर जैसा भाई, सोहरा जैसी बहन। अली अकबर जैसा भाई, सोहरा जैसी बहन। तारीख कहती है कि जब मदीने से, तफसील छोड़ रहा हूँ, मदीने से जब काफिला चलने लगा, जब चलने लगा मदीने से काफिला, तो तारीख कहती है सोहरा एक मकाम तक भेजने के लिए, रुखसत करने के लिए बीबी आई थी। जब बीबी आई वहां पे आवाज दी, बाबा चाहती हूँ आखिरी बार और सबसे रुखसत हो लूँ। काफिले को रोका गया। अब सोहरा एक एक से रुखसत हो रही है और कहती, पुपी अम्मा ज़ैनब खुदा हाफिज, इस मरीज़ा का ख्याल रखिएगा, इस अलील का ख्याल रखिएगा कि एक मदीने में भी है। अजीज़ों लीजिए, सोहरा एक एक से रुखसत हो रही है। पुपी अम्मा उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज। सकीना अगर सब भूल जाएं तो याद दिला देना, सोहरा मदीने में है, सोहरा मदीने में है। कासिम आप तो यकीनन नहीं भूलेंगे, और न मोहम्मद आप तो याद रखेंगे ना। सुनना आज़ादारो, चचा अब्बास आप मुझे याद रखेंगे, बाबा आप तो यकीनन नहीं भूलेंगे। सकीना अगर सब भूल जाएं तो याद दिला देना। एक एक से रुखसत हो रही है। आखिर में आगोश में अली असगर को ले लिया, भैया तुम भी जा रहे हो, जाओ मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन एक मरतबा सोहरा तारीख कहती है कि सबसे आखिर में अली अकबर के पास आ गई, और आने के बाद कहती है, भैया अली अकबर जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन ए भैया तुम तो जानते हो सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिनके सामने बहनें हैं वो कलेजा संभाल कर ये जुमला सुने, जिनके सामने बहनें हैं, खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। सुनना आज़ादारो, इसीलिए हमारे उलमा लिखते हैं कि जब बहनों के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो, अपनी हस्बे हैसियत कुछ लेके जाया करो। भले 1 रुपया
रुपए की चीज ले जाओ, मगर लेके जाओ, इसलिए कि बहनों को लालच नहीं है, आस होती है भाइयों से। अब सुनना आजादारो, हमारी और आपकी ये बहनों की बात हो रही ना, अब जरा सोचिए, अली अकबर जैसा भाई, सोहरा जैसी बहन। अजीजों, बहनों के अरमान होते हैं ना कुछ, जैसे जैसे किसी बहन का भाई जवान होता है तो अरमान होते हैं ना, ये हमारी और आपकी बात हो रही है, अरमान होते हैं ना कि भाई बहनें अक्सर, जब भाई जवान होता है तो बहनें अक्सर घरों में बातें करती हैं, मेरा भैया जवान हो गया है, मैं भाई के सर पे सेहरा सजाऊंगी, मैं भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं भैया से नेग लूंगी। ये बातें अक्सर बहनें घर में करती है ना, ये बातें अक्सर बहनें घर में करती है ना, जिनके सामने बहनें हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, अक्सर ये बातें करती है ना। अब सुनना, अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सुगरा के अरमानों को नकल किया है, वो कहते हैं कि जैसे ही जनाबे सुगरा सबसे रुखसत हो चुकी, अली अकबर के करीब आई और आने के बाद हुसैन सामने खड़े हैं, ये जुमला अगर समझ गए तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। हुसैन सामने खड़े हैं, अली अकबर के सामने सुगरा आती है, आन के कहती है भैया जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। ए भैया तुम तो जानते हो सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं सोहरा कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। आवाज दी बहन कहना क्या चाहती हो, आवाज दी भैया जरा अपना हाथ मुझे देना। अली अकबर ने अपना हाथ बढ़ाया, सोहरा ने भाई के हाथ को पकड़ा, अपने सर पे रखा, आवाज दी ए भैया, हुसैन सामने खड़े हैं, ए भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है, आवाज दी बहन तुम्हारे सर पे है, आवाज दी ए भैया, तो फिर अब जाते जाते एक वादा करो कि अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन ने ये जुमला सुना, आवाज दी अली अकबर वादा न करना, अली अकबर। जज़ाकल्लाह, आखिरी जुमला, मजलिस खत्म हो गई। अली अकबर वादा ना करना, इसलिए करबला का मैदान होगा, जालिम का नेजा तुम्हारा सीना। सोरा कहती भैया मैं जिद नहीं करूंगी, इसरार नहीं करूंगी, मगर जाते जाते फिर एक काम करते जाओ। बताओ बहन, मैं थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, खड़े हो जाओ, पैरों के निशान बन जाए, ताकि सोहरा पैरों के निशान देख देख कर जी ले। सुनना आजादारो, तारीख कहती है सारी चीजें छोड़ रहा हूं, पैरों के निशान बन गए। लीजिए काफिला चला गया, करबला पहुंच गया, आशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर नेजा लगा, हुसैन सराने पहुंचे, जानू पे सर रखा, मेरे लाल कोई तमन्ना है, हाँ बाबा चाहता हूँ आखिरी बार बहन को देख लूं। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, मेरे लाल देखो, बाबा सोहरा नजर नहीं आती है, अम्मा की तुरबत का देखो, बाबा सोहरा नजर नहीं आती है, भैया हसन की लहर पर देखो, बाबा सोहरा नजर नहीं आती है, बाप नाना के रोजे पर देखो, बाबा सोहरा नजर नहीं आती है, दरवाजे पर देखो, बाबा सोहरा नजर नहीं आती है। हुसैन तरफ के कहते हैं मेरे लाल, जहां पे आखिरी बार तुम्हें सोहरा ने रुखसत किया था, तुम्हारे कदमों के निशान बनवाए थे, देखो वहीं तो सोहरा नहीं तड़प रही है। अब जो देखा तो आजम मंजर है। अब आखिरी जुमला, मजलिस खत्म हो गई। आवाज दी बाबा, वहां भी मेरी बहन सोहरा नहीं है, लेकिन बाबा आजम मंजर देख रहा हूँ। मेरे लाल क्या देख रहे हो? आवाज दी बाबा मैं देख रहा हूँ कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ अपना रुखसार रखे, नारों का तार हो रही है। आवाज दी मेरे लाल, वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुगरा जो इंतजार में बूढ़ी हो गई, रास्ता तकते अली अकबर की शादी में ये तकदीरें लिखती हैं सुबह। अली अकबर की शादी में
तुम्हारी लाडली बेटी बहुत बीमार है बाबा, तुम्हारी लाडली बेटी बहुत बीमार है बाबा, कमर के बाप से चलना भी अब दुश्वारी है बाबा, मैं कैसे हो गई तन्हा, मैं कैसे हो गई तन्हा, अली अकबर की शादी में ये खत में लिखी थी मैं सुरा, अली अकबर की शादी। हुसैन हुसैन के बोले भाई
أبدا ما تقيل وفي الليل والنهار ولا إله إلا هو آخر أهدي مني لزيارتكم السلام ورحمة الله وبركاته. माइक ले लो, छोटू माइक ले लो, छोटा वाला।